अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी और सबसे पहले शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और उसके बाद शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का और अपनी फैमिली का और अपने असातिज़ा का। और फिर बढ़ता हूं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। लास्ट वीडियो में हमने यहीं से टॉपिक को छोड़ दिया था। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि बायोलॉजी टर्मिनोलॉजीज़ का नाम है। अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ यानी कि जो वर्ड्स हैं उनके हम लिटरल मीनिंग याद कर लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है डेफिनेशन को याद करना। जैसा कि हमारे पास पहली ब्रांच है बायोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी। एंड you can see the terminology of morphology. It is the combination of two words, morph and logos. morph का मतलब होता है फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, साख्त, बनावट। और लॉजी लोगोस से निकला हुआ वर्ड है, लैटिन ग्रीक, जिसका मतलब होता है स्टडी, थॉट एंड रीजनिंग। तो इसकी टर्मिनोलॉजी से ही हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में, स्टडी करते हैं, थॉट्स बनाते हैं या उनकी रीजनिंग जो है हम ढूंढते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। बिकॉज बायोलॉजी में हम ऑलवेज डील करते हैं लाइफ के साथ, because the word bio means life. That's why we will say about the living things, not about the non-living things. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी फर्दर जो है, एनाटॉमी बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है, ये टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी को आप सिंपल फ़ोटो से भी याद कर सकते हैं, PHO इसमें वर्ड यूज़ हुआ है, तो फोटो से भी आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ये फॉर्म से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से। ठीक इसी तरह एनाटॉमी का जो वर्ड है इसको आप सिंपल, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फ में हमने पढ़ने होते हैं शेप, स्ट्रक्चर। तो ये टाइप है हमारे पास किसकी, मॉर्फोलॉजी की। तो एनाटॉमी जो है वो, जो मॉर्फोलॉजी है वो आउटर के लिए है, लेकिन जो एनाटॉमी है वो इनर स्ट्रक्चर के बारे में है, इनर फॉर्म के बारे में है, इनर शेप के बारे में है, इंटरनल के बारे में है। तो आप इसको सिंपली वर्ड से भी याद कर सकते हैं, मिलता जुलता वर्ड है, एना, इंटरल। तो एनाटॉमी जो होती है उसकी सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट थर्ड ब्रांच है हिस्टोलॉजी। और द वर्ड हिस्टो मीन्स टिश्यूज़ एंड लॉजी मीन्स स्टडीज़। एज वी नो, लोगोस से निकला हुआ है स्टडी, और हिस्टो का जो लिटरल मीनिंग है वो है टिश्यूज़। तो आपने टर्मिनोलॉजीज़, सिंपल मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजीज़ याद करनी है, टर्मिनोलॉजीज़ याद करनी है, और इसी से आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और आपको जो है ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और कंसेप्ट बनता है इससे। ठीक है, तो वर्ड हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़। तो अब आपके लिए डेफिनेशन करना बिल्कुल आसान है, इजीली आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। और टिश्यूज़ के फंक्शंस के वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज़, तो वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच, सेल बायोलॉजी। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सेल के बारे में है, बायो मतलब लाइफ के बारे में है, लॉजी स्टडी सेल की, ज़िंदगी के सेल की स्टडी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बेसिकली जो सेल होता है वो हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। तो सेल के बिना जो है कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इवन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। बैक्टीरिया, परमीशियम, फंजाई वगैरह की हम बात करें तो वो यूनिसेलुलर हैं, यानी कि उनके पास भी एक सेल लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म होता है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर सेल नहीं है तो किसी के पास लाइफ भी नहीं हो सकती। तो ये दोनों एक साथ हैं, मतलब जिसके पास सेल है उसके पास लाइफ है, जिसके पास सेल नहीं है उसके पास लाइफ नहीं है। और सेल से मैनी ऑर्गेनेलीज बनती हैं। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। पहले सेल को हम डिफाइन करेंगे, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद हम इस ब्रांच को डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। और इसमें हम फर्दर जो है
सेल बायोलॉजी में सेल डिवीज़न की भी स्टडी करते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होता है, ग्रो कैसे होता है, और अपनी रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन वो कैसे करता है। वो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है फिजियोलॉजी। और फिजियो का लफ्ज़ी जो मतलब है, जो लिटरल मीनिंग है वो है फंक्शन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सिंपल हो जाएगी, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस चीज़ को हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में। तो ये जो है आप रिलेट भी कर सकते हैं द वर्ड फिज़ीक कहते हैं जो इंसान की फंक्शंस वगैरह के बारे में हमें नज़र आते हैं। ठीक है, फिज़ीक कहते हैं बेसिकली बॉडी को, कि उस फलां शख्स की जो है बॉडी कैसी है। तो उसकी बॉडी बेसिकली उसके फंक्शंस बता रही होती है कि लेट्स सपोज कोई हार्ड वर्किंग शख्स है तो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फिज़ीक है, वो डिफरेंट होती है। तो ये रिलेट करती है फंक्शंस के साथ। वर्ड भी जो है मैच हो रहा है, एफ फंक्शंस, फिज़ीक, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिज़ीक या फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आए तो ये जेनेटिक्स है। तो ये भी सेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। इसमें आधा ही वर्ड आ गया जीन्स। तो इसकी स्टडी जो मतलब जीन एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो हमारी जो करेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से जो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको जो डील करता है वो जीन करता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन द इनहेरिटेंस विरासती खसूसियात को कहते हैं जो हमें अपने आबाओ अजदाद की तरफ से, फोर फादर्स की तरफ से मिलती हैं। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स, यानी कि खसूसियात का ट्रांसमिशन फ्राम वन जनरेशन टू द अदर, फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं, फ्राम वन जनरेशन टू द अदर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। तो ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनता है, हमेशा याद रखें ये बात, बहुत आम सी बात है कि स्पर्म और एग की कम्बिनेशन से बनता है एम्ब्रियो, और फिर जाइगोट बनता है, और उसके बाद जो है न्यू बॉर्न बनता है। तो इसमें एम्ब्रियो बनने में टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सपोज जो हैन का होता है वो कुछ और होता है, फीमेल का जो है वो कुछ और होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ीमेल जो है फ़ीमेल का जो है 9th मंथ का होता है पीरियड कंप्लीट, और जो है लेट्स सपोज हैन की बात करें तो वो 22 डेज़ या ऑलमोस्ट 23 डेज़ में जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो का न्यू इंडिविजुअल या न्यू बोर्न में जो है कन्वर्ट होना किस में स्टडी करते हैं, कौन सी ब्रांच में, एम्ब्रियोलॉजी में। और एम्ब्रियो हमेशा बनता है स्पर्म प्लस एग, यानी कि जब स्पर्म मीट करता है एग के साथ तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जाकर वो एम्ब्रियो बनता है। और 1 to 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एम्ब्रियो बनता है, और 4 to 9 मंथ में जो है वो जो बनता है जाइगोट, उसे हम फीटस कहते हैं। और आफ्टर डिलीवरी उसको हम न्यू बॉर्न या बेबी कहते हैं। तो ये सारी स्टडी जो करते हैं वो हम ब्रांच में, एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी, और ये एज इट इज़ नेम से आपको पता चल रहा है कि ये कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है, टेक्सटाइल से मिलता जुलता, कि टेक्सटाइल्स क्या होती हैं आपको पता है। तो टेक्सटाइल्स में काम क्या होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशंस का और नेमिंग का, और उसको इंटरनेशनली तौर पर जो है क्लासीफाई करने का, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली तौर पर। तो ये ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्पीशीज़ को नेम, स्पेसिफिक नेम देते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल। इनको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम आगे चैप्टर नंबर 3 में या 4 में जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 5 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम पढ़ेंगे, जहाँ पर टेक्सोनॉमी बहुत काम आएगी हमें। तो इसकी फर्दर डिटेल हम वहाँ पर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास प्लेंटियोलॉजी, और एज इट इज़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी। द वर्ड पेल मीन्स फॉसिल्स,
फॉसिल्स कहते हैं रिमेनिंग वेस्ट को, एनिमल्स के रिमेनिंग वेस्ट को। डेब्रिस को कहते हैं। और एनॉट का लफ्ज़ी मतलब हमारे पास होता है बीइंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बीइंग मीन्स स्पीशीज़। तो सिंपल इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ बीइंग्स, या एनिमल्स या स्पीशीज़ हम कह सकते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल डेब्रिस है, जिसे हम गोबर भी कहते हैं। और इसके अलावा फॉसिल्स में हमारे पास कई 100,000 साल जो जानवर ज़मीन में दबे रहते हैं, बरीड रहते हैं, ठीक है, उनके बाद जो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल में, क्रूड ऑयल में, तो उसको भी हम फॉसिल्स कंसीडर करते हैं। तो बाकी की ब्रांचेस हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।